नमस्कार, राम राम। आप उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है, उसको आप अपनी आँखों से देख लीजिए, स्वयं उसका आकलन कर लीजिए। क्या आपको यह नहीं लगता कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है, जो कि 2027 से पहले खेला गया है और संभवतः इसकी एक पूरी योजना बना ली गई थी पहले और उस योजना के तहत जो है कथित रूप से शंकराचार्य जी को उस मैदान में उतारा गया। अब बहुत सारे वीडियोज़ सामने आने लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने विलाप किया, छाती पीटी, कहा कि संतों का अपमान करती है ये सरकार, वो करती है, तमाम तरह की बातें हुई, चोटी पकड़ के खींचा गया, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन आप देखिए कि एक शंकराचार्य जी जो कि रथ पर आरूढ़ हैं और चले जा रहे हैं उस मेले में, उस प्रचंड भीड़ में धंसे जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे महाभारत और रामायण का कोई दृश्य चल रहा हो कि महान योद्धा महारथी रथ पर बैठा है और शत्रुओं के दल में जो है घुसा चला जा रहा है। बार-बार उनको समझाया जा रहा है, पुलिस वाले समझा रहे हैं कि नहीं, ये जिन बटुकों का नाम लेकर के ये विक्टिमहुड खेला गया, आप देखिए छोटे-छोटे बच्चों को किस तरह से ये दिमाग में बिठा दिया गया है कि बाबा जी ऐसे ही घुसेंगे इस भीड़ में, इसी रथ के साथ ऊपर बैठे रहेंगे, ऐसे ही गंगा में उतरेंगे। अब वे बटुक जो है पुलिस वालों को धक्का-मुक्की कर रहे हैं, बहुत हद तक समझाने के प्रयास किए गए, बार-बार प्रशासन के द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया, लेकिन सभी लोग जो हैं एक ही सुर में गाना गा रहे हैं, जो इनके पक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य का अपमान है। मैं व्यक्तिगत कोई टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन आप उनका पूरा जीवन उठा कर के देख लीजिए। कलहप्रिय व्यक्ति हैं, हमेशा विवाद में बने रहना चाहते हैं, हर शुभ कार्य में विघ्न डालते हैं। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के इस मुख्यमंत्री के लिए हुमायूं का बेटा जैसे शब्द का प्रयोग करे और कहे कि मैं तो अकबर मानता हूँ और औरंगजेब मानता हूँ, ये कहता हूँ, वो कहता हूँ, आप कल्पना कर लीजिए कि वह किस उद्देश्य से अपने काम में जो है लगा हुआ है वह व्यक्ति। और आपने यह भी देखा होगा कि उसी दिन जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का फ़ोन उनके पास आ गया था और अखिलेश जी के साथ उन्होंने बातें की। अब उनके साथ विपक्ष के वे लोग भी खड़े हो गए हैं जो पानी पी-पी करके हिंदू धर्म और सनातन को कोसते हैं। गटर का कीड़ा नाला कहने वाले लोग भी उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं बाबा के समर्थन में। ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं के और सनातन धर्म के सबसे बड़े हितैषी यही लोग हैं और सबसे बड़े बैरी जो हैं योगी और मोदी जैसे लोग हैं, बीजेपी वाले हैं। मतलब आश्चर्य है कि मुझे लगता है कई कई बार ऐसा लगता है कि हम अपनी आँखें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को हमने बंद कर लिया है, हमने अपने विवेक का त्याग कर दिया है, हमने अपनी समझ-बूझ को पूरी तरह से छोड़ दिया है। सब कुछ हमारे सामने है, पूरा का पूरा इतिहास इन सब का हमारे सामने है कि कैसे इनके राज में दुर्दशा की जाती थी राम भक्तों की, सनातनियों की, हिंदुओं की क्या दशा थी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद किस तरह से पलक पावड़े पर बिठा के रखा है एक तरह से योगी प्रशासन ने साधु संतों को, कुंभ मेले से लेकर के कांवड़ यात्रा से लेकर के माघ मेले में ही सैकड़ों साधु सन्यासी जो है अपनी टिप्पणियां करके इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं की गई। लेकिन कुछ एजेंडाधारी लोगों ने इस पूरे नैरेटिव को कैसे बदल दिया आप देखिए। इसे जो है शंकराचार्य का अपमान के नाम से जो है इसे जोड़ दिया गया, जबकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठ करके जबरदस्ती, वह भी जिसका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, कुछ इस तरह की मठाधीशी करना चाहे और यह कहे कि मैं ही शंकराचार्य हूँ, मैं ही जो कहता हूँ वही सही है, तब आप यह सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या हम उन्हें शंकराचार्य कहें? आदि शंकर ने जिस मठ की स्थापना की थी, जिन मठों की, जिन पदों को स्थापित किया था, वह लंबा समय हो गया और उसमें समय के साथ जो है बहुत सारी विकृतियां आ गईं। हम उसे आदि शंकर से जोड़ करके देखते हैं तो हमारा यह दुर्भाग्य है। कहाँ वह यति सन्यासी भगवत पाद ब्रह्म स्वरूप कहते थे उनको लोग, और कहाँ ये लोग जो आधुनिकतावादी हैं। मतलब कुछ इस तरह की टीका टिप्पणियां तो जो है विपक्ष के लोग करते हैं। जिन विपक्ष के नेताओं को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, वह भाषा कथित रूप से एक शंकराचार्य जो है बोल रहे हैं कि ये हुमायूं का बेटा है, ये है वो। आप कल्पना कीजिए
किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और क्या जो है नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कैसे जो है पूरी तरह से हिंदुओं को एक शिकंजे में लेने का प्रयास किया जा रहा है, कैसा कुचक्र है कि ये साबित कर दिया जाए कि ये हिंदू विरोधी सरकार है। आप 10-11 वर्षों का इतिहास उठा करके देख लीजिए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश में जितनी सरकारें आई हैं, उन सब के कामकाज को उठा करके देख लीजिए कि उन्होंने इस देश के हिंदुओं के लिए क्या किया है, और इस सरकार ने जो काम किए हैं उसे आप देख लीजिए। आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि कौन हिंदुओं के हित में खड़ी है, कौन हिंदुओं के लिए आगे बढ़ करके काम कर रही है, किसे चिंता है, और कौन जो है हिंदुओं के सर्वथा जो है बैरी जिसे हम कहते हैं सरकार रही है। लेकिन अब चूंकि इसे इस तरह से प्रचारित कर दिया गया है, पूरे मामले को यूं गढ़ दिया गया है कि ये जो है शंकराचार्य का अपमान हो गया। अब बताइए कि शंकराचार्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि एक ऐसे सन्यासी थे जो केरल से चल करके हिमालय तक जो है पैदल चले गए, उत्तुंग शिखरों तक जा पहुंचे। अब गंगा स्नान जैसे पवित्र स्नान के लिए जाने वाले आचार्य जो हैं रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम तो उतरेंगे ही नहीं, गंगा में ऐसे ही जाएंगे। तब आप कल्पना कीजिए कि उनका दुराग्रह कैसा है। क्या ऐसे व्यक्ति को हम हिंदुओं का सर्वोच्च आचार्य कह सकते हैं, जो अपने मद मोह मान का त्याग न कर सका? वह शंकराचार्य कैसे हो गया? शंकराचार्य तो मतलब अगर हम सच्चे अर्थों में हम मानते हैं कि ये हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, तो उस शंकराचार्य के पद पर बैठे व्यक्ति को तो उतना ही जो है ऊर्ध्वाधर चेतना होनी चाहिए उसमें, लेकिन कहाँ दिखाई पड़ती है? ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? कोई सिर्फ इसलिए उन्हें महान नहीं मान सकता कि वे जो है शंकराचार्य के पद पर बैठ गए हैं और ब्राह्मण हैं। ऐसा सोचना, मैं ये भी देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण उनके विरोध में हैं और इस सत्य को मान रहे हैं, इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, इस सत्य को प्रचारित कर रहे हैं कि उनका आचरण ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण हैं उनके समर्थन में, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं आकर के, तू बताएगा कौन है शंकराचार्य, नहीं है शंकराचार्य। आप देखिए ना भाई साहब, विवाद तो है ना उनके साथ, और विवाद न भी होता तब भी वे निरंतर जो है हमेशा सरकार के विरोध, यहां तक कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में खड़े हो गए थे। अतीक की जब मृत्यु हुई थी पुलिस एनकाउंटर में, तब जो है ये कहा, या जेल में जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई तो उसको लेकर के प्रश्न खड़े करने वाले व्यक्ति थे ये। एक बार नहीं अनेक बार वे सिद्ध कर चुके हैं कि वे विपक्ष की भाषा बोलते हैं, उसी विपक्ष की भाषा बोलते हैं जो निरंतर हिंदुओं पर चोट करने का प्रयास करता है। तब फिर आप समझिए कि कैसे नैरेटिव सेट किया गया है इस समय, कैसे जो है एक स्वामी एक आचार्य को आगे करके पूरा खेल खेला गया है। अगर आप तब भी इस कुचक्र को नहीं समझ पा रहे, तब आपको कोई नहीं समझा सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इनको वोट नहीं करेंगे, हम अखिलेश जी को करेंगे, मायावती जी को करेंगे। अरे भाई साहब, आप स्वतंत्र हैं अपना मतदान करने के लिए, कोई बाध्य तो नहीं कर सकता आपको, लेकिन आप जरा उठा करके देखिए तो सही कि क्या चल रहा है वहां पर, वहां की स्थिति का आकलन कीजिए। सारा दृश्य आपके सामने है। जब बार बार समझाने के बाद, पुलिस के द्वारा अनुनय विनय करने के बाद भी लोगों ने नहीं माना, तब उनके पास कोई चारा नहीं था, तब वे घसीट करके हटाए गए। अब घसीट करके हटाए गए तो आपने उसका तूल बना दिया, एक फोटो दिखा दिया और कहा कि देखो ये पुलिस वाला है, ये ऐसा अत्याचार कर रहा है। उस अत्याचार की पूरी पटकथा किसके द्वारा लिखी गई? किसने उसे प्रोवोक किया? वहां जाकर के पूरी व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश किसने की? इन प्रश्नों पर आइए, स्वयं देखिए और देखिए कैसे जो है पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को चुनावी बना दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ, आप खुली आंखों से इसे देख सकते हैं। सिर्फ समझने वाली बात है, बहुत साधारण सी बात है। इसे देख करके अनुभव किया जा सकता है कि कैसे पासा पलटने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे विक्टिमहुड खेला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।